अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। कैसे हो आप लोग? ठीक है मैम, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर पढ़ा था घर जाकर? घर में ही हो बल्कि। तो कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जो-जो हम लोगों ने चीज़ें देखी थी ब्रेन से रिलेटेड? जी बताओ, पढ़ा था कुछ किसी ने? जी मैम, देखा था थोड़ा बहुत। समझ आई थी कुछ के कैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं ब्रेन में हल्की-हल्की सी? जी मैम। चलो ठीक है। बाकी सब का क्या ख़्याल है इस बारे में? यस मैम, पढ़ा था। चलो ठीक है। अच्छा। सॉरी। आज जो है वो हम सीटी ब्रेन का यानी थोड़ा-सा पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 से मुराद बेसिकली ये है कि कुछ और अप्रोचेज़ देखेंगे जिनकी वज़ह से या जिनकी हेल्प से हम जो सीटी ब्रेन है, ब्रेन स्कैन है उसको हम देखते कैसे हैं, ठीक है? कोई थोड़ी बहुत एनाटॉमी देखेंगे इसकी और बस बेसिक अप्रोच ही बेसिकली देखेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी एंजियो के बारे में। आप लोगों को आइडिया है एंजियोग्राफी का कि एंजियोग्राफी कैसे होती है? सीटी वाली नहीं, सिंपल एंजियोग्राफी जो होती है। यस मैम। कैसे होती है बताओ? यस मैम। मैम बेसिकली इसमें मैम हमें उसके अंदर रिजल्ट्स की स्टडी बोलो, बोलो। मैम सारा प्रोसीजर ऐसे सच बता दूं, उसमें हम लोग ना क्या कहते हैं फेमोरल ब्रांच यूज कर सकते हैं, फेमोरल आर्टरी या वेन। उसके अंदर हम लोग निडल इंसर्जन करते हैं, निडल के बाद कैथेटराइजेशन उसकी करते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कैथेटर जो होता है उसको यूज हुँ, करते हैं और हम लोग हार्ट तक लेके जाते हैं। इससे हम हुँ, लोग उसकी क्या कहते हैं ब्लॉकेज को देख सकते हैं, ब्लड फ्लो मतलब स्टेनोसिस हो रहा है या नहीं। और इसके अलावा हम लोग अगर उसका स्टेनोसिस खत्म करना है तो फिर हम लोग बैलून प्लास्टी करते हैं, मतलब हुँ, बैलून अंदर इंसर्ट कर देते हैं या फिर उधर वहाँ पे स्टंट लगा देते हैं। हुँ। ठीक है। ये आपकी होती है सिंपल एंजियोग्राफी, ठीक है, जो आपकी रेडियोग्राफी के ऊपर होती है। दूसरी अब आपके पास जो है सीटी एंजियोग्राफी भी होती है, ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी जो है ना वो आपके जितने मतलब रीजन्स हैं जहाँ-जहाँ पर आपकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वहाँ पर सीटी एंजियोग्राफी होती है, ठीक है। कुछ जगहों पे कॉमन है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितनी अच्छी है, ठीक है, कितना अच्छा वो काम कर रही है। उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, जहाँ पे क काफ़ी पुरानी मशीन्स लगी हुई हैं, वो एंजियोग्राफी यूजुअली नहीं करते, ठीक है। जहाँ पे नई मशीन्स लगी हुई हैं, लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, वहाँ पर वो सीटी एंजियोग्राफी भी करते हैं, ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर जो है वो दूसरी एंजियोग्राफी से इसलिए डिफरेंट है कि एक तो ये इन्वेसिव नहीं है, ठीक है। आपकी जो सिंपल वाली एंजियोग्राफी है वो इन्वेसिव प्रोसीजर है। सीटी एंजियोग्राफी नॉन इन्वेसिव, आप इसमें कंट्रास्ट देते हो और आप सारा उसको मेजर करते हो सीटी के ऊपर ही देखते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये अवेलेबल भी हमारे यहाँ पे तो खैर इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, सही है। उसके बाद ये है कि सीटी एंजियोग्राफी जो है ना ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जो आपकी सिंपल वाली एंजियोग्राफी है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा चाहिए होती है कि कौन जो है वो कैथेटर पास करे और जो भी कर रहा है बंदा वो फुल एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सीटी एंजियो है उसके लिए बहुत इतने लेवल की एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी की निस्बत जो है सीटी एंजियोग्राफी को आज भी हर जगह पे प्रेफर किया जाता है, जहाँ-जहाँ पे अवेलेबल हो वहीं पे करवाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, एक्यूट स्ट्रोक के, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्ट्रोक के लिए जो हमारे पास मोडेलिटी ऑफ चॉइस है वो हमेशा हमारे पास सीटी ही होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट का डिसीजन अब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने देखना है किस जगह पे हमारे पास स्ट्रोक हुआ हुआ है, ठीक है, कौन सी आर्टरी में हुआ हुआ है, एंटीरियर सेरेब्रल है, पोस्टीरियर है, मिडल है, कहाँ पर हुआ हुआ है, उनको देखने के लिए हम सीटी एंजियो ही करवाते हैं, ठीक है। सिंपल जो सीटी है, प्लेन सीटी होता है उसके साथ सीटी एंजियो भी करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी। ये आपके पास क्या करता है, एक तो आपके पास इसका फ़ायदा क्या है कि आप 3 डायमेंशनल इमेजेस बना के देख सकते हो, ठीक है? सीटी में इस चीज़ का आप
तक आप सबको पता चल गया होगा कि हम सीटी में पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं उसका मतलब ये है हमारे पास कि हम उसको 3D में या जो भी हमें जिस तरह की इमेज चाहिए, जिस तरह की रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास तो सबसे जो बड़ा फायदा है सीटी एनजीओ का वो यही आ गया है कि आप 3D पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई लीजन्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनका रिलेशनशिप देख सकते हो उनके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। जाहिर बात है जब आपने 3D स्ट्रक्चर बनाया तो आप उसके आसपास वाला एरिया भी देख लेते हो क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपके पास ये हाई रेजोल्यूशन इमेज आता है, हाई रेजोल्यूशन स्कैन होता है, ठीक है, जो आपको ज्यादा अच्छी क्लियरेंस प्रोवाइड करता है कि आप उतने अच्छे तरीके से अपने जो भी आप स्कैन देखना चाह रहे हो आप देख लेते हो। सीटी एंजियोग्राफी के आपके पास गोल्स क्या है, ये क्या क्या काम करता है। आपने से स्टेनोसिस मेजर करना होता है, ठीक है। स्टेनोसिस आप जो आपकी कैरोटिड सिस्टम है सारा है, कैरोटिड आर्टरीज हैं, कॉमन कैरोटिड है, एक्सटर्नल इंटरनल है, उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है, बेसिलर आर्टरी बनती है, ये सारी चीजें आप इनके स्टेनोसिस को देखते हो, ठीक है, कॉमन कैरोटिड ऐसे सीटी एनजीओ से। उसके अलावा आप जो है वो सर्कल ऑफ विलिस को देखते हो। सर्कल ऑफ विलिस का आइडिया होगा मेरा ख्याल है सबको पता है ना, सर्कल ऑफ विलिस कहाँ पर होता है? जी जनाब। हेड में होता है मेन ब्लड सप्लाई का जो कनेक्शन है सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, ब्रेन में होता है, ठीक है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो सर्कल ऑफ विलिस से होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप उसकी सारी उसको वैल्यूएट कर सकते हो अच्छे तरीके से सीटी एनजीओ के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डायसेक्शन या आपके पास कोई एक्सक्लूजन आ गई है आर्टरीज की, आप वो भी देख सकते हो। डायसेक्शन क्या होता है? डायसेक्शन का आइडिया है किसी को? आर्टरीज की डायसेक्शन क्या चीज होती है? पढ़ा तो होगा यकीनन सबने अपनी मेडिसिन या सर्जरी में। मैम अभी मेडिसिन और सर्जरी नहीं पढ़ी हमने। अच्छा हाँ सच, आप लोग तो आधे कोई और आधे कोई और हो, ठीक है। डायसेक्शन बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो है ब्लड वेसल होती है, आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हर वेसल के आपके पास लेयर्स होती हैं, ठीक है, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया, ठीक है, एडवेंटिशिया, पता है ना इन चीज़ों का तो पता है ना कि आपके पास जो भी वेसल होती है उसके आपके पास जो है 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, वॉल्स होती हैं 3 बेसिकली। अगर आपके पास जो है इस तरह की किसी वॉल के बीच में आपके पास टेयर आ जाए, ठीक है, आर्टरी की वॉल के बीच में, वहां पे आपके पास ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वो आपके पास डायसेक्शन होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपके पास एओर्टिक डायसेक्शन होती है, ठीक है, यानी एओर्टा की डायसेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा भी डायसेक्शन जो बाकी आर्टरीज है वहां पर भी हो सकती है, ठीक है। यानी आपके पास जो आर्टरीज की वेसल्स, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनके दरमियान में अगर आपके पास जो है वो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाए और वहां पे आपके पास ब्लड या इकट्ठा होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली डायसेक्शन मैम होती है। रिपीट करें, ये स्लाइड की समझ नहीं है। डायसेक्शन की बात मैं बता रही थी, डायसेक्शन की वैसे मैंने इतनी डिटेल यहाँ पे लिखी नहीं है, मुझे था कि शायद आप लोगों को आइडिया होगा लेकिन फिर आप लोग मिक्स बच्चे हो। डायसेक्शन बेसिकली क्या होता है, आपके पास आर्टरीज का तो सबको पता है ना, जैसे आर्टरीज है आपके पास यानी कोई वेसल्स हैं उनकी वॉल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, इस तरह की 3 वॉल्स होती हैं, पता है ना इस चीज का, ठीक है। अब डायसेक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी ट्रॉमा की वजह से या कोई टीयर आ जाता है इन वॉल्स के दरमियान में, ठीक है, और जो जो इनर मोस्ट लेयर्स हैं उनके दरमियान में क्या होता है, वहां पर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी जो नॉर्मल ल्यूमन है वहां से निकल के एक फॉल्स ल्यूमन बन जाता है, ठीक है, जो वॉल्स हैं उनके दरमियान में से ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, यूजुअली किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है। तो वो आपके पास जो ये वाली कंडीशन है उसको आप डायसेक्शन कहते हो। एओर्टिक डायसेक्शन ज्यादा कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा बाकी आर्टरीज की भी डायसेक्शन हो सकती है, ठीक है। ओक्लूजन का हम लोगों को पता है, ओक्लूजन बेसिकली ब्लॉकेज होती है किसी भी जगह की, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सीटी एनजीओ की तो बात हो गई। अब हमारे पास एक सीटी विनोग्राफी भी होती है, ठीक है। विनोग्राफी बेसिकली क्या है, जो आपने अपनी वीनस एनाटमी है उसको जब आपने मेजर करना हो ब्रेन में, ठीक है, या आपके जो भी कैरोटिड सिस्टम्स है वहां पर, तब उस टाइम आप अपनी सीटी विनोग्राफी करते हो, ठीक है। इसका सारा कुछ सिमिलर है आपके पास सीटी एनजीओ के साथ, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो कंट्रास्ट एनहेंसमेंट आप लेते हो, जो इमेजेस आप लेते हो, वो आप हमेशा वीनस फेज में लेते हो, ठीक है। सीटी एनजीओ और सीटी जो विनोग्राफी है ये क्लियर हुआ है सबको कि ये कैसे कैसे होती हैं? जी ख्वातीनो हजरात। मैम सीटी विनोग्राफी फिर से बता दें। सीटी विनोग्राफी जो है वो सीटी एनजीओ जैसी ही होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम से पता चल रहा है विनोग्राफी है, आप यहाँ पे वेन्स देख रहे हो, एंजियोग्राफी में आप आर्टरीज देख रहे थे, ठीक है।
सीटी वीनोग्राफी में आप वेन्स देख रहे हो, जो आपका वीनस सिस्टम है आपने सारा उसको देखना है, तो वो आप सीटी वीनोग्राफी करते हो और उसमें आप जो इमेजेस लेते हो वो आप हमेशा वीनस फेज में लेते हो, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आर्टीरियल फेज में जब हम इमेजेस लेंगे तो हमारे पास हमारी जो है वो एंजियोग्राफी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे आर्टरीज देख रहे हैं। यहाँ पे जब हम वीनस फेज में लेंगे अपनी इमेजेस या वीनस कंट्रास्ट एनहांसमेंट जिस टाइम होगी, तो उस टाइम हमारे पास जो इमेज आएंगी वो हमारे पास सीटी वीनोग्राफी होंगी, ठीक है। अगर आपने वेन्स की कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी देखनी हो उस टाइम आप जो है वो सीटी वीनोग्राफी करते हो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ब्रांचेस थी इसकी, आपकी जो कैरोटिड सिस्टम है आर्टरीज की, ठीक है। आपको मेरा ख्याल है इस चीज का सबको आइडिया होगा कि आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं आपके पास आर्टरीज, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरीज निकलती हैं, सबक्लेवियन से आपके पास जो है वो वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो इंटीरियर साइड है वहां से आपके पास जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। ब्रेकियोस्फेलिक से निकलती है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज निकल रही हैं, ये सबको मेरे ख्याल नजर आ रही होगी। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो है आपके पास वो बाइफरकेट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है, जॉ के लेवल पे या मैंडिबल के लेवल पे। वहां पर आपके पास क्या होता है कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज हैं वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। इतनी सी मेजर एनाटॉमी तो आती होगी मेरा ख्याल है सबको, कि नहीं आती, या भूल गए हो सारा कुछ? जी मैम, आती है। ठीक है, इतना तो पता होगा ना कि आपके पास जो मेजर सिस्टम है ब्लड सप्लाई का वो किस तरह से है कि आर्च ऑफ एओर्टा से आपके पास जो है वो कॉमन कैरोटिड निकलेंगी, ठीक है। लेफ्ट साइड की जो है वो डायरेक्ट निकलेगी आर्च ऑफ एओर्टा से, राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक से निकलेगी। कॉमन कैरोटिड निकली हैं, ये दोनों अब आपके पास जो है जॉ के लेवल पे या मैंडिबल के लेवल पे आके बाइफरकेट कर जाती हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन जाती है कॉमन कैरोटिड से, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, नाम से पता चल रहा है इंटरनल है तो ये जाके आपके ब्रेन को सप्लाई करेगी। एक्सटर्नल है, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल है तो ये आपके बाहर वाले एरियाज को, यानी आपके जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मसल्स हैं फेस के, ठीक है, उनको सप्लाई करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को, इंटरनल कैरोटिड ब्रेन में चली जाएगी, ठीक है। ब्रेन में जाके वो आपके पास सर्कल ऑफ विलिस में को बनाने में, जो उसका इंटीरियर पार्ट है वो बनाने में काम आएगी, ठीक है। जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर वो मिडल सेरेब्रल आर्टरीज है, वो सारी आपके पास इधर से बनती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना सा? अब आपके जी पास मैम। सर्कल ऑफ विलिस की बात कर लो। सर्कल ऑफ विलिस जो है ये मैंने बताया कि हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों साइड की जो हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी से निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो तो आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा से जो है सबक्लेवियन आर्टरी राइट साइड पे निकल रही है ब्रेकियोसेफेलिक से, और लेफ्ट साइड पे आपके पास निकल रही है डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है। ये दोनों सबक्लेवियन आर्टरीज जो है आपके पास वहां से निकलती है आपके पास वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरीज जब कंबाइन हो जाती है ये बेसलर आर्टरी बनाती है, और बेसलर आर्टरी आपके पास जो है सर्कल ऑफ विलिस का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है, ठीक है। यानी जो पोस्टीरियर ब्रेन का पार्ट है वो इधर से सप्लाई होता है, ठीक है। साथ आपके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी कंबाइन हो जाती है, और एंटीरियर साइड पे आपके पास जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज है, ये सारा कुछ मिलके आपके पास एंटीरियर साइड पर पीछे से आपके पास जो है ये बेसलर आर्टरीज और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज आपके पास एक प्रॉपर सर्कल बना देती हैं, ठीक है। और ये सर्कल आपके पास बेसिकली इसलिए बनता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी आर्टरी के बीच में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो ये सारा जो सिस्टम है ये कोलेट्रल्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। कोलेट्रल्स के बारे में आइडिया है क्या होता है? कोलेट्रल क्या चीज होती है? कोलेट्रल सर्कुलेशन के बारे में कुछ सुना हो, कभी पढ़ा हो, क्या चीज होती है? एनाटॉमी तो पढ़ी होगी ना सबने? जी बच्चों, मैम मिलके नहीं कोलेट्रल बनाते हैं। क्या मैम होता है? अगर सॉरी, एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो वो दूसरी तरफ से जो है वो ब्लड फ्लो फिर भी जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये इस तरह का ये नेचुरल सिस्टम है कि खासतौर पे जिन जगहों पे हमें ब्लड सप्लाई की बहुत अच्छी जरूरत है, जिनका मतलब गुजारा नहीं हो सकता बगैर ब्लड के, जैसे ब्रेन है सबसे पहले, ठीक है, या आपका जो रीनल सिस्टम है वहां पर भी उसका काम है कि उसने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह के एरियाज में आपके पास जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है वो हमेशा बनती है अगर कोई भी ओक्लूजन हो या कोई भी ब्लॉकेज हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आता है जी सीटी की इंडिकेशंस, ठीक है, कि आप सीटी करते क्यों। सबसे पहले तो कोई भी ब्लीडिंग देखने के लिए, ठीक है। ब्रेन इंजरी आपको कोई हो गई है, स्कल फ्रैक्चर है, ट्रॉमा के पेशेंट्स में या हेड इंजरी के पेशेंट्स में आप सीटी करते हो, ठीक है। ये हम बात करें अभी जो आपका अनएनहांस्ड सीटी है यानी विदाउट कंट्रास्ट सीटी है उसकी बात करें, ठीक है। उसके बाद आप देते हो अगर कोई आपने रप्चर देखना है, कोई एन्यूरिज्म बना हुआ था, एन्यूरिज्म लीक हो गया है, रप्चर हो गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, वो आप देखते हो। एन्यूरिज्म क्या चीज होती है? एन्यूरिज्म का आइडिया हो किसी को? मैम आर्टरी की वॉल थिन हो जाती है बहुत।
थिन हो जाती है और बल्जिंग हो जाती है, ठीक है, बल्जिंग हो जाती है। बल्जिंग हो जाती है और उस वजह से आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिन हो जाती हैं काफी, ठीक है, प्रॉपर एक बैलून सा बन जाता है छोटा सा, ठीक है, डायलिटेशन हो जाती है। वो आपके पास एन्यूरिज्म की कंडीशन होती है, अगर वो एन्यूरिज्म है उसके चांसेस ये होते हैं वो उसकी वेसल्स की जो यानी वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, तो वो उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर वो रप्चर हो जाए तो पेशेंट को तरह तरह की कंडीशन हो सकती हैं, हेडेक्स हो सकते हैं, सिवियर हेडेक्स सडनली हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कंडीशन में भी आप पेशेंट का CT स्कैन सजेस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जो है कोई स्ट्रोक का पेशेंट था, ठीक है, उसको बाद क्या हुआ है, वहां पर ब्लड क्लॉट बन गया या ब्लीडिंग शुरू हो गई है इंटरनली, आपने उसको देखने के लिए भी आप CT करवाते हो, ठीक है। स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए एक परफ्यूजन CT भी होता है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि परफ्यूजन CT क्या होता है। वो बेसिकली ब्लड फ्लो देखने के लिए होता है ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर आप CT सजेस्ट करते हो, ट्यूमर का पेशेंट है, उसके ऐसे सिम्टम्स जो हुए हैं, ऐसे साइन हैं जिनकी वजह से आप उसका CT सजेस्ट करते हो, CT ब्रेन, ठीक है, या CT हेड। उसके अलावा ये है कि हाइड्रोसेफलिस का पेशेंट है। हाइड्रोसेफलिस क्या चीज होती है, इसके बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोसेफलिस क्या होता है बच्चों, किसी को कोई आइडिया? मैम वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जब हेड में हो जाती है हाँ तो जी, इनलार्ज ब्रेन हो में जाता है आपके सारा वेंट्रिकल्स होते हैं, हेड। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है वो CSF के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। अगर वहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाए किसी वजह से CSF के फ्लो में, तो जो CSF है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से वेंट्रिकल्स आपके पास डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशन हाइड्रोसेफलिस होती है। उसके अलावा अगर स्कल की कोई डिजीज है या मेलफॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह है, वो देखने के लिए भी आप CT हेड करवाते हो, ठीक है। अच्छा जी, CT स्कैनिंग उसके अलावा कहाँ कहाँ पर होती है, आपने कोई बोन या सॉफ्ट टिश्यू डैमेज देखना हो, कोई इंजरी देखनी हो, फेशियल ट्रॉमा हो खासतौर पे, ठीक है। इसके अलावा जो है खासतौर पे सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन उन पेशेंट्स में करते हैं जिनके कोई ना कोई फेशियल ट्रॉमा हो या कोई फेशियल ट्यूमर हो जिसको रिमूव कर दिया गया हो या रिमूव करना हो, ठीक है। उसके बाद या उससे पहले जो है वो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी, कि वहां पे वो फ्लैप्स वगैरह लगा के या रिकंस्ट्रक्शन कोई भी बोन का पार्ट लेकर वहां पर फेस पे यानी अगर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसको प्लान करने के लिए भी CT स्कैनिंग की जाती है। इसके अलावा ये है, अगर हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, उस टाइम CT स्कैन करते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन के मेनिंजाइटिस वगैरह इस तरह की कंडीशंस हैं, उस टाइम CT स्कैन किया जाता है। पैरानेजल साइनसिस का मसला है, वो उनके आपके पास ब्लॉकेज हुई है, उस टाइम CT करते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेन कैंसर के पेशेंट्स है या ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स हैं, उनकी जो रेडियोथेरेपी प्लान होती है वो भी CT के ऊपर प्लान होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जो अगर बायोप्सी लेनी है, कोई किसी को टिश्यू सैंपल लेना है या ब्रेन में कोई ऐसा ट्यूमर है जिसकी बायोप्सी करवाना जरूरी है, उस टाइम भी CT स्कैन किया जाता है, ठीक है। CT गाइडेड वो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप CT स्कैन के थ्रू बायोप्सी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो CT एंजियो के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी वेस्कुलर डिजीज है, एन्यूरिज्म है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी मेल फंक्शन है, इस तरह की चीज है, वो देखने के लिए हम CT एंजियो करवाते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ CT की इंडिकेशंस थी कि आप CT किन किन केसेस में करवाते हो। आप लोगों को और कुछ आए ना आए, CT की इंडिकेशंस तो लाजमी आनी चाहिए कि CT ब्रेन जो हम करवाना चाह रहे हैं वो हम क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है इसकी। तो ये आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, IV कंट्रास्ट के साथ जो CT ब्रेन आप करवाओगे उसमें आप ज्यादातर ट्यूमर्स देखने के लिए करवाते हो, उस टाइम IV देते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शंस देखने के लिए, ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन देखने के लिए, ठीक है। ये 3-4 चीजें देखने के लिए जो है वो आप IV कंट्रास्ट देते हो। इसके अलावा बाकी कंडीशंस में, ट्रॉमाज में या स्ट्रोक वगैरह के केसेस में, इन केसेस में आप जो है वो IV कंट्रास्ट नहीं देते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि बेसिक ये चीजें हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने CT पे चीजों को डिफाइन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने डेंसिटी के हिसाब से हमेशा बात करनी है, ठीक है, कि हाइपरडेंस कौन सी चीज है, हाइपोडेंस कौन सी चीज है, ठीक है, या आइसोडेंस कौन सी चीज है। हम ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, हम CT ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेन टिश्यूज है हमारे पास वो बेसिकली एक रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। ब्रेन टिश्यू हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू है, अगर इससे कोई चीज हमें ब्राइटर नजर आएगी उसको हम कहेंगे ये हाइपरडेंस है, अगर उससे कोई चीज हमें कम ब्राइट नजर आएगी या डार्क नजर आएगी उसको हम कहेंगे ये हाइपोडेंस है, ठीक है। और अगर हमें कोई चीज जो है, कोई ऐसा लीजन मिला है जिसकी डेंसिटी ब्रेन की डेंसिटी के बराबर है, उस टाइम हम उसको कहेंगे ये आइसोडेंस है, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में पता चला है कि क्या चीजें होती हैं, आइसोडेंस, हाइपोडेंस या हाइपरडेंस, ठीक है।
आप सिटी की बात कर रहे हो, सिटी की टर्म्स में आप हमेशा डेंसिटीज में बात करोगे, यानी वो तो हम पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए ऐसे बोलते हैं ना कि ये हमें व्हाइट नजर आ रही है, डार्क नजर आ रहा है, तो व्हाइट और डार्क कोई प्रोफेशनल टर्म्स नहीं है, आप इसको हमेशा हाइपर डेंस या हाइपोडेंस या आइसोडेंस करके बात करते हो, ठीक है। पता चला है ब्रेन में आप किस तरह से, ब्रेन में आपके पास जो है ब्रेन की जो अपनी डेंसिटी है वो रेफरेंस है, उसके बाद जो आप उससे ऊपर नीचे जितनी भी होंगी उनको आप उससे कंपेयर करके हमेशा बोलोगे, ठीक है। पता चला इस चीज का? यस मैम। अब ये देख लो, ये डेंसिटीज है आपके पास, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट जो है इसको हाईलाइट किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें CSF है, ठीक है। फिर ये आपके पास नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बोन है, फिर आपके पास जो है वो एयर आती है, ठीक है। इन सब की डेंसिटीज आप देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये चीज मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, हमारे पास ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, किसकी डेंसिटी कम है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और CSF क्योंकि वो फ्लूइड होता है, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी हमारे पास जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हेड सीटी है, ठीक है, उसको आपने देखना कैसे। देखने का मतलब ये है कि आप किन किन चीजों को सबसे पहले एकदम जो पहली नजर में देखते हो, आप कौन कौन सी चीजें जिसमें सबसे पहले एवेल्युएट करते हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये चीज आती है कि आप सबसे पहले सिमेट्री देखते हो कि आपकी जो क्रेनियम है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। सबसे पहले आपने सिमेट्री देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब ये है कि जो दरमियान में आपके पास एक फॉक्स सेरिब्राई होता है, ठीक है, जिसने दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को डिवाइड किया होता है, ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ इमेज में। जो फॉक्स सेरिब्राई है वो यानी दरमियान में है, यानी लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड पर, राइट का राइट साइड पे ही है, कोई किसी वजह से शिफ्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। डिजीज कंडीशन में शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में यानी जो जो आप लोगों के पास लैंडमार्क्स होंगे, ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, आपने देखना है, जो आपने कोई सेल बॉडीज देखनी है, लीजन कोई ना कोई आपको अगर कोई नजर आएगा। इसके अलावा वेंट्रिकल्स आपने देखने हैं, ठीक है। या आपने कोई स्वेलिंग या आपके पास कोई फ्रैक्चर होगा या साइनस, यानी कोई भी एबनॉर्मल चीज, यानी नॉर्मल से हटके कोई भी आपके पास जो एबनॉर्मल चीज है, आपने वो उस चीज को लाजमी रिव्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा बोन विंडोज हैं, ठीक है। बोन विंडो में आपको स्कल, ठीक है, ऑर्बिट्स या साइनसेस या इंट्राक्रेनियल एयर, ठीक है, वो चीजें आप सारी बोन विंडो ऑन करके देखोगे। बोन विंडो क्या चीज होती है इसको मैं बताती हूँ। उसके बाद आपके पास सबड्यूरल विंडोज होती हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है स्कल के आसपास, अगर आपके पास कोई हेमरेज हुआ हुआ है या कोई ट्रॉमा का पेशेंट था जिसके स्कल के आसपास जो है वो वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो चीजें देखने के लिए आप सबड्यूरल विंडोज यूज करते हो, ठीक है। विंडोज जो है बेसिकली बोन विंडो हो गई, सबड्यूरल विंडोज हो गई, ये बेसिकली आपकी विंडो लेंथ और विंडो विड्थ की बात हो रही है, उनको ऊपर नीचे करके हम डिफरेंट विंडोज अपनी चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विंडोज के बारे में से हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। ब्रेन के लिए हम यूजुअली किस तरह की विंडो यूज करते हैं, नैरो होती है या वाइड होती है? नैरो होती है मैम। नैरो नैरो। ठीक है, समझ आ गई है कि आपने जो है वो जो भी आप हेड सीटी देख रहे हो या इवन MRI भी अगर देख रहे हो, तो सबसे पहले आपने जो चीजें ब्रेन में एवेल्युएट करनी है वो क्या क्या है। सिमेट्री है, मिड लाइन है, फिर क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट कुछ लैंडमार्क्स हैं, आपने वो देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने बोन विंडोज और या सबड्यूरल विंडोज ऑन कर करके देखनी है कि वहां पर तो कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। ये चीजें मैम? आपने, जी जी, ये मिड लाइन दोबारा बताइए, इसमें क्या करेंगे हम? मिड लाइन मैं ना आपको इमेज दिखाती हूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ मिड लाइन आपने कैसे एवेल्युएट करना है। अच्छा, अब ये वाली इमेज देखो, ये आपके पास एक नॉर्मल इमेज है, ठीक है। इसमें आपको ब्रेन के वेंट्रिकल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, वेंट्रिकल नजर आ रहे हैं सबको, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल वगैरह, ठीक है। ये आपके जी ब्रेन के मैम। वेंट्रिकल्स हैं। Yes, उसके ma'am. अलावा आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की डिस्टिंक्शन नजर आ रही है, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन अंदाजा हो रहा है कि आउटसाइड पे जो बाहर वाला एरिया आपका वो कौन सा है और अंदर वाला एरिया वो कौन सा है, ठीक है। मिड लाइन की जो बात है वो बेसिकली ये है कि ये अगर आपको थोड़ा बहुत वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर बीच में नजर आ रहा हो, ठीक है, ये जो चीज है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दरमियान में, आप लोगों को अगर इसके अलावा रेडियोलॉजी के अलावा वैसे भी अगर ब्रेन के एनाटॉमी याद हो तो आपको पता है कि दो बड़े हेमिस्फेयर्स होते हैं ब्रेन के, ऐसे ही होता है ना, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को डिवाइड किया होता है फॉक्स सेरिब्राई ने। अगर किसी को हल्की सी भी एनाटॉमी याद हो तो फॉक्स सेरिब्राई होता है, बीच में ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है, ठीक है, उसने लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को डिवाइड किया होता है, ठीक है। जो आपके पास मिड लाइन की बात हो रही है बेसिकली वो यही बात हो रही है कि दरमियान में आपके पास फॉक्स सेरिब्राई है, ठीक है, और आपने मिड लाइन में यही देखना है किसी ना किसी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी जो मिड लाइन है आपकी वो बिल्कुल इंटैक्ट नहीं रहती, मिड लाइन जो है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वो डिस्ट्रप्शन को आपने नोट करना होता है, वो हमेशा किसी ना किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होगी, किसी ट्यूमर की वजह से होगी या इसके अलावा अगर कोई मसला होगा तब आपके पास डिस्ट्रप्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मिड लाइन को देखना है, ठीक है। मिड लाइन में आपके पास फॉक्स सेरिब्राई होता है, आपने उसको देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने सल्काए देखने हैं, सल्काए गायराए वगैरह का तो मेरे ख्याल है ब्रेन में आइडिया होगा सबको, ठीक है।
इसके अलावा आपने स्कल को देखना है कि स्कल आपकी इंटैक्ट है, किसी जगह पे कोई आपका एडिमा तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है किसी जगह पे, या किसी जगह पे कोई ना कोई हेमरेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये नहीं, सिर्फ जो आउटर पार्ट है आपने फिर उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सीटी देखने का तरीका है कि आप उसमें क्या क्या चीजें देख रहे हो, ठीक है। सिमेट्री देखनी है, मिड लाइन देखनी है, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, आपने वो देखने हैं, ठीक है। अब आपके पास चीज आती है कि आप जो है वो ब्रेन की इमेजेस लेते किन किन प्लेन्स में, ठीक है। एक्सियल, कोरोनल और सैजिटल, ठीक है। एक्सियल का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को दरमियान में से कट करके देख रहे हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक्सियल का मतलब ये है किसी भी चीज को आप दरमियान में से कट करके देख रहे हो। कोरोनल का मतलब ये है कि आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे अगर आप सिंपल अपनी यानी फेस के अगर हिसाब से बात करो तो आप किसी भी चीज को लेफ्ट से राइट में कट करके देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही लग रहा है ना ये कि इस साइड पे फर्स्ट करो अगर आपका लेफ्ट वाला ईयर है, उस साइड पे राइट वाला ईयर है, तो आप उसको लेफ्ट से राइट में कट करके देख रहे हो, ठीक है, या राइट से लेफ्ट में, ठीक है। ये वाला प्लेन आपके पास होगा वो कोरोनल इमेज बनाएगा। और अगर आप सैजिटल इमेज की बात करो तो सैजिटल इमेज हमेशा आपके पास साइडवेज होता है, यानी इस चीज को याद रखो, एस से याद रखो बेशक, ठीक है, कि एस से सैजिटल और एस से साइडवेज है, ठीक है। एस से आप हमेशा जो भी सैजिटल इमेज होगा वो हमेशा आपका साइडवेज होगा कि आप ब्रेन को इस तरह कट करके फिर सामने से देख रहे हो, ठीक है। एक्सियल, कोरोनल और सैजिटल, पता चला इन तीनों इमेजेस का ये किस तरह से होती हैं। जी मैम। अब हमारे पास चीज आती है कि जो हमारे पास ये वाली इमेजेस हैं सारी, ये अब कौन सी प्लेन में है, एक्सियल है कि कौन सी है। जो ये वाली इमेज है नॉर्मल ब्रेन वाली, ये एक्सियल इमेज है कि कोरोनल है। ये एक्सियल है। ये एक्सियल इमेज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आपके पास कुछ कॉमन सेक्शंस आते हैं। ये अभी आप लोगों के बिल्कुल ऊपर से गुजरेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि आप लोगों को नॉर्मल ब्रेन की एनाटॉमी इतने सही तरीके से नहीं आती, ठीक है। लेकिन चीजें याद करने के लिए इनको आप लोगों ने याद करना है। इनको याद करने का तरीका यही है कि इनको देखो, उसके बाद इनकी जो है वो अपनी बुक्स खोल के देखो एनाटॉमी वाली, ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पड़ा होता है। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हम कोरोनल सेक्शन में कौन कौन सी किन किन जगहों पर इमेज लेते हैं, सैजिटल में किन किन जगहों पर लेते हैं, और एक्सियल में किन किन जगहों पर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सेक्शंस हैं कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास सीटी में एक रेफरेंस इमेज होता है या स्काउट इमेज होता है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर से सेक्शंस लेते हैं। याद है ना ये चीज, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने। लाइंस लगी होती हैं हमारे स्काउट इमेज के ऊपर, उसके हिसाब से हमें लाइंस में पता चल रहा होता है कि हमारा कौन सा एरिया जो है वो अब इमेज में हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ पे सेक्शन बेसिकली लिखे हुए हैं एक्सियल सेक्शन है कि आपने कौन कौन से लेवल पे लेने हैं। अब जैसे अगर आप पोस्टीरियर फोसा की बात करो, अगर आपने ब्रेन का पोस्टीरियर फोसा देखना है तो आप फोरामेन मैग्नम के लेवल पे देखोगे, उससे ऊपर, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे लोगे, अबव द फोर्थ वेंट्रिकल लोगे, ठीक है। इसके अलावा टेंटोरियल लेवल पे लोगे, ठीक है। ये आपके पोस्टीरियर फोसा के कट्स हैं। उसके बाद अगर आप सुप्रा टेंटोरियल कट्स की बात करो तो आप थर्ड वेंट्रिकल के लेवल पे लोगे, या जो है वो उसके नीचे लोअर वेंट्रिकुलर लेवल पे लोगे, या फिर वेंट्रिकुलर लेवल से ऊपर के लेवल पर आप लोगे। यानी 3 तरह के कट्स आप लोगे, 3 तरह के इमेजेस आप लोगे अगर आप सुप्रा टेंटोरियल कट्स की बात कर रहे हो तो। अब ये चीजें क्या होती हैं, मुझे पूरा यकीन है किसी को नहीं समझ आई होंगी, ठीक है। इसलिए इसके लिए खुद एफर्ट करो, अपनी एनाटॉमी की किताबें खोल के देखो, वहां पर आप लोगों को पता चलेगा पोस्टीरियर फोसा क्या चीज है, उसके अलावा वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, सुप्रा टेंटोरियल जो हम बात करें जी वो क्या चीज होती है, ठीक है। नहीं समझ आएगी तो फिर इसके बाद हम इसको खुद लेके चलेंगे। ये बेसिकली एक्सियल सेक्शन की बात है, ये पिछली स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अलग करके लिखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते ही हमेशा जो सीटी है ब्रेन का सीटी है वो हमेशा एक्सियल में ही प्रेफर किया जाता है, इसलिए ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है ये चीजें, ठीक है। कि पोस्टीरियर फोसा में आप किन किन लेवल पे ब्रेन का सीटी देखते हो, और जो अगर सुप्राटेंटोरियल सेक्शन है तो वहां पर आप कौन कौन से लेवल पे अपनी इमेज लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं हल्की फुल्की, जितनी हमें समझ आ जाए, जितनी हमें हजम हो जाए, ठीक है। फॉक्स सेरेब्राई का मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आपके पास ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है, ये दरमियान में, इस इमेज में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है ना सबको, दरमियान में ये जो आपकी मिड लाइन है, ठीक है। इस साइड पे आपके पास राइट आपका हेमिस्फेयर है, इस साइड पे आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ठीक है। पता चल रहा है इस चीज का। जी मैम। उसके बाद अगर ये फॉक्स सेरेब्राई की कहानी लिखी हुई है, बेसिकली क्या है, आपके पास फोल्डिंग है मेनिंजेस की या ड्यूरामेटर की, जो मिड लाइन में होता है, और उसने लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को डिवाइड किया होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ग्रीन में हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से यहाँ पे मैच इफेक्ट आता है। मैच इफेक्ट का मतलब ये कि आपके जो मिड लाइन है उसकी डिविएशन हो जाती है, ठीक है, किसी एक साइड पे, या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ है उस वजह से मिड लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपके पास फॉक्स सेरेब्राई की इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद अब बात करते हैं जी टेंटोरियम। टेंटोरियम सेरिब्राई बेसिकली क्या चीज होता है, जैसे अभी हमने बात किया कि हमारे पास जो है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड करने के लिए फॉक्स सेरिब्राई होता है। जो टेंटोरियम सेरिब्राई है वो हमारे पास क्या चीज है, बेसिकली वो आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनको जो है वो डिस्टिंग्विश करता है या उनको डिवाइड करता है आपके सेरिबेलम से, ठीक है। यानी सेरिब्रल चीजों को सेरिबेलम की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे डिवाइड करता है। ये आपके पास, अच्छा मुझे बताओ ये वाली जो इमेज है ये कौन सी है, सेडिटल है कि कोरोनल है? मैम ये सैजिटल है। कोरोनल है मैम। कोरोनल है मैम। कोरोनल है कि सेडिटल है? तो सोच के बताओ अच्छे से। मैम कोरोनल कोरोनल है। हाँ जी, सेडिटल का मैंने क्या बताया था, सेडिटल इमेज कैसी होती है? लेफ्ट एंड राइट साइडवेज होती है मैम। सेडिटल हमेशा आपकी साइडवेज होती है, साइडवेज कट होता है। बैक में आपकी साइडवेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपकी लेफ्ट से राइट पे कट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है लेफ्ट और राइट, ठीक है। यानी ये आपकी लेफ्ट से राइट पे कट की हुई है। लेफ्ट से राइट पे हमेशा आपके पास कोरोनल इमेज होता है, ठीक है। साइडवेज होगा तो वो उसका इमेज मैं दिखाती हूँ, तो शायद मैंने लगाया है कि नहीं भी होगा तो मैं दिखा दूंगी कि साइडवेज इमेज जो है वो किस तरह का होता है। वो आपका यानी फ्रंट से बैक वाला इमेज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपकी कोरोनल इमेज है, ठीक है। इसमें आपको अब फॉक्स सेरिब्राई भी नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये टेंटोरियम सेरिब्राई भी नजर आ रहा है। पता चला टेंटोरियम का क्या काम है और फॉक्स का क्या काम है। जैसे फॉक्स ने डिवाइड किया हुआ था सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में, अब टेंटोरियम ने क्या करना है, उसने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को डिवाइड करना है सेरिबेलम से, ठीक है। समझ आइए कुछ इस चीज की बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है टेंटोरियम इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा वैसे, लेकिन जो ये वाला एरिया है आपका, ये यहाँ पे आपका ये सेरिबेलम पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। और ये आपका टेंटोरियम है, ठीक है। टेंटोरियम बेसिकली क्या है, ये आपके डिवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को। अगर आप इस इमेज में देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका जो सेरिब्रम है उसको और नीचे आपके जो सेरिबेलम है उसको डिवाइड किया हुआ है बीच में दरमियान में टेंटोरियम से। अब टेंटोरियम ने जिस जगह पे डिवीजन की होती है उससे टेंटोरियम से जो ऊपर वाला एरिया आपके पास वो सुपरा टेंटोरियल कहलाता है, ठीक है। और टेंटोरियम से जो नीचे वाला एरिया आपके पास वो इंफ्रा टेंटोरियल कहलाता है, ठीक है। यानी उसमें आपके पास सेरिबेलम आ जाएगा, आपके ब्रेन स्टेम वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जो जितनी भी आपके सेरिब्रम से जो नीचे वाली चीजें आपके पास वो आपकी इंफ्रा टेंटोरियल है, ठीक है। क्लियर हुआ है इस चीज को कि टेंटोरियम का क्या काम है जी बच्चों? जी मैम। यस मैम। ये यहाँ पे भी वही है बताया हुआ है कि टेंटोरियम सेरिब्राई का क्या काम है। बेसिकली उसने भी डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली उसकी अटैचमेंट बताई हुई है कि जो पिट्रस बोन है उसके साथ वो अटैच होता है, अगर वो किसी स्लाइस में आपको क्लियरली नजर आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स का फ्लो आता है किसी बच्चे को कि कहाँ कहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ पे जाता है और एंड पे कहाँ जाता है? किसी को कोई आइडिया? कि सीएसएफ का जो फ्लो है बता दे मैम थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में और फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट में। मैम स्टार्ट लेटरल से होता है। हाँ जी, लेटरल से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेटरल वेंट्रिकल से फिर वो आता है थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद आता है आपके सेरिब्रल एक्विडक्ट में, एक्विडक्ट के बाद आपके पास आता है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आपका जो सीएसएफ है वो जाता है सेंट्रल कैनाल में। सेंट्रल कैनाल के बाद जो है ये आपका जाके जो आपके वीनस साइनसेस हैं, ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं, वहां चला जाता है और सबअरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है, ठीक है। यानी वहां पे अब्जॉर्प्शन हो जाती है। और ये आपका सीएसएफ जो है वो बनता कहाँ पे, स्टार्ट कहाँ पे होता है? किसी को कोई आइडिया? प्लेक्सस का नाम? हाँ जी बिल्कुल, कोरॉइड प्लेक्सस। शुक्र है कोरॉइड प्लेक्सस। हाँ जी, बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई सही जवाब मिल जाता है ना किसी एक बच्चे से भी। अच्छा ये आपके बेसिकली वेंट्रिकल्स की एक एग्जांपल है। वेंट्रिकल की डायग्राम है एनाटॉमी में, पता नहीं आप लोगों ने इस तरह की ड्रॉ करके कभी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने कभी बनाई होगी उनको थोड़ा बहुत याद आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस इमेज में आपको लेटरल वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, कहाँ पर हैं? यस मैम। ठीक है, ये वाला इमेज थोड़ा सा माइंड में रखो, ठीक है। ये आप देखोगे, माइंड में रखोगे तो आपको बाकी जो वेंट्रिकल्स हैं सीटी पे देखने में आसानी होगी, ठीक है। ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। उनकी बॉडी है, उनके हॉर्न्स हैं, ठीक है। लेकिन आप चलो बॉडी को खाली याद रखो, आपको इसमें ज्यादा क्लियरली वही नजर आते हैं, ठीक है। बॉडी है, हॉर्न्स आपको नजर आ रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल्स में,
ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स के बिल्कुल साथ ही आपका थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। जो ये वाला एरिया ये थर्ड वेंट्रिकल है, जहाँ पे अगर मेरा माउस का कर्सर नजर आ रहा हो सबको, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो फोर्थ वेंट्रिकल की, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है आप थोड़ा सा जब अपने यानी जो आपका ये स्लाइस था आप इससे थोड़ा सा इंफीरियर आए हो, थोड़ा सा नीचे आए हो, तब आपको अपना फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आपको फिर आप बात करते हो सेरेब्रल एक्विडक्ट की। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है वो आप उसे मजीद इंफीरियर ले आते हो, फिर आपको सेरेब्रल एक्विडक्ट मिलती है। उसके बाद आप उसे और नीचे आओगे तो आपको फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी मिलेंगे, ठीक है। फोरामेन ऑफ लुश्का जो अगर आपको ये साइड वाला एरिया नजर आ रहा हो सारा ये फोरामेन ऑफ लुश्का है, ठीक है। और उसके बाद आप मजीद इंफीरियर आओगे तो आपको फोरामेन ऑफ मेजेंडी मिलेंगे, ठीक है। फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो है ये सारे इस यहाँ से उसके बाद आपके पास जो CSF है वो ड्रेन हो जाता है आपके जो ड्यूरल वीनस साइनसेस है वहां पर, ठीक है। इनके नाम आप लोगों ने लाजमी सुने होंगे, अब शायद किसी को याद ना हो लेकिन एनाटॉमी में लाजमी पढ़े होंगे, पढ़े हुए जी ना? मैम पढ़े हुए हैं। जी मैम। जी मैम सारे पढ़े। यस मैम। ये सारे पढ़े होंगे अब, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी और ना देखने आ रहे होंगे, तो ये आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी और आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि खुद ही समझ आए ये क्या चीजें हैं, ठीक है। CSF का जो नॉर्मल फ्लो है वो बेसिकली इस तरह से चलता है और उसके बाद फिर जाके फोरामेन ऑफ लुश्का मेजेंडी के बाद जाके जो है वो ड्यूरल वीनस साइनसेस में अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ नॉर्मल एनाटॉमी बताई हुई है। बेसिकली यहाँ पे मैंने दिखाना था सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है। ये बिल्कुल एंड पे जो डी वाला आपके पास है ABCD, यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे उसको मेंशन किया हुआ है। ए पे आपके पास फॉक्स सेरिब्रा है, ठीक है, वो पता है हम लोगों को। उसके बाद जो B और C है वहाँ पे सल्काई और गायरा है, ठीक है। ब्रेन के सल्काई और गायरा पता है ना, जो डिप्रेशन और एलिवेशन होते हैं, ठीक है, वो आपके पास सल्काई और गायरा है। उसके बाद आपके पास जो एंड पे जो डी है यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपके पास सुपीरियर सैजिटल साइनस है। अब ये देखो ये आपके पास रेफरेंस इमेज और यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है बेसिकली वो बता रही है कि ये वाला इमेज कौन से लेवल पे लिया गया है, ठीक है। पता चल रहा है इस चीज का? जी मैम। ये वाला इमेज जो है ये कौन सा है, कौन सा प्लेन है ये वाला? मैम सैजिटल। ये सैजिटल है, ठीक है। पता चल रहा है इस चीज का? साइडवेज जो इमेज है किस तरह से है ये, ठीक है। सैजिटल और कोरोनल और एक्सियल को आप डिफरेंशिएट तो कर पाओगे ना, मतलब कभी मैं कोई इमेज दे दूं गलती से तो ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा इमेज कहाँ पर है, ये नहीं कौन सा प्लेन है। जी मैम। चलो जी। अच्छा, उसके बाद अब लास्ट पे जो चीज है हमारे पास, इसकी मैंने आप लोगों को देनी है असाइनमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने करनी है और ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए आज मेरे पास 2 टास्क हैं, आप लोगों ने 2 काम करने हैं। ये बेसिकली ये है कि आपकी जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं वो किस तरह से डिवाइड होती है और वो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स को सप्लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके अलावा आप खुद से भी इसको सर्च करना, अपने बुक्स में देखना, और आप लोगों ने इसी तरह से कोई इमेज ढूंढ के, ठीक है, गूगल से ढूंढो या जहाँ मर्जी से, कोई बुक का पेज है तो बेशक बुक की पिक्चर लगा देना, ठीक है, कि आपकी जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो किस एरिया को सप्लाई करिए, मिडल किसको करिए और पोस्टीरियर किस जगह को करिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे इमेज है, कलरफुल सा इमेज है, इस तरह का आप लोगों को आप सर्च करोगे आप लोगों को लाजमी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टोरिंग हुई होती है, प्रॉपर बाउंड्रीज बनी होती है कि कौन सा एरिया किसको सप्लाई करे। ये इंतहाई रफ सी बाउंड्री है कि एंटीरियर इसको करिए, मिडल इसको करिए, पोस्टीरियर इसको करिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बीच में कुछ एरियाज हैं जिनको ये आर्टरी सप्लाई नहीं करती, इनकी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने मुझे ढूंढ के बतानी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं। मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो लेटरल हेमिस्फीयर्स को ज्यादातर सप्लाई करती है। देखो सारा आपका लेटरल हेमिस्फीयर है ब्रेन का, इसको सप्लाई करिए। एंटीरियर जो है वो एंटीरियर 1/3 को करिए, पोस्टीरियर 1/3 को करिए, ठीक है। एंटीरियर 2/3 को करिए, ठीक है, और पोस्टीरियर 1/3 को करिए। ये आपके पास जो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं उनकी डिवीजन है कि वो कौन कौन से एरियाज को सप्लाई कर रही हैं। ये देखना हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वजह हो सकती है, हम क्यों देखते हैं ये? मैम कोई परफ्यूजन बच्चा? के लिए। चलो ठीक है, परफ्यूजन के लिए सही है, देख लिया हमने, हमें पता चल गया। तो परफ्यूजन हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्या वजह है, क्या जरूरत पड़ गई हमें परफ्यूजन देखने की? मैम इनको इंजरी भी हो सकती है ना, अगर कोई वेन को इंजरी हो जाए तो वो हाँ बताएगी बिल्कुल, हमने कि बेसिकली ब्लड ये पहुंच रहा है उस एरिया को कि नहीं मैम, प्रॉपर्ली ये ब्रेन के उस बेसिकली एरिया को। ये वाली जो चीजें एन्यूरिज्म। है ना, एन्यूरिज्म भी देखा जा सकता है। बेसिकली हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि सीटी सबसे जो इंपॉर्टेंट सीटी की इंडिकेशन है वो आपके पास स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक है या हेमरेज है, ठीक है, जो भी आपने देखना है।
अब वो देखने के लिए कि आपके पास हेमरेज है या जो आपका स्ट्रोक है वो किस एरिया में हुआ है ब्रेन के, वो आपको बेसिकली बताएगा कि आपके पास कौन सी आर्टरी इंजर्ड है, ठीक है, या कौन सी आर्टरी की ब्लॉकेज है या कौन सी आर्टरी में मसला है, ठीक है। फिर उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट है वो टीपीए वगैरह के इंजेक्शन है, जो भी चीजें देते हैं फिर वो उसी हिसाब से दिए जाते हैं, ये देख करके कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। अगर आप इमेज देखते हो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पैथोलॉजीज वाले भी कुछ इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चल रहा हो कि हेमरेज कौन सा है और किस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर यहाँ पे आपको हेमरेज जो है वो इस एरिया पे हुआ होगा तो आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करने के काबिल होगे कि आपकी यहाँ पे मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी इंजरी है, इस वजह से आपको इस एरिया में हेमरेज नजर आ रहा है, ठीक है। या अगर बिल्कुल सामने कुछ आपको नजर आ रहा है इसमें कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट है इनको डिवीजन को देखना। अच्छा, सबसे पहला तो आप लोगों के पास जो एक टास्क है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को ईमेल भी कर देती हूँ उसकी सारी कि आप लोगों ने किस तरह से ये बनानी है, ठीक है। वैसे सुन लो कि आप लोगों ने जो आर्टीरियल सप्लाई है बेसिकली ब्रेन की, ठीक है, उसमें आपके पास जो है आपका सर्कल ऑफ विलिस भी आएगा, ठीक है, कि वो किस तरह से सप्लाई करे, किस किस एरिया को सप्लाई करे, और इस तरह की इमेजेस जो है यानी एक्सियल प्लेन में सीटी की इमेजेस जो है वो आप लोगों ने लाजमी बीच में लगानी है, जो आप लोगों को अच्छी लगती है, जिससे आप लोगों को खुद अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ठीक है, हर बंदे ने अपनी अपनी करनी है। छापे तो तुम लोगों ने मारना ही है, लेकिन जरा पढ़ लेना उसको, ठीक है। छापा भी मारना लेकिन उसको पढ़ भी लेना कि वो क्या चीज है। बहुत लंबी चौड़ी नहीं चाहिए मुझे, 10-12 पेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 इमेजेस में बात अपनी खत्म कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? मैम हैंडरिटन हो गई है वर्ड पे? वो आप लोगों की चॉइस है, जैसे आप लोग इजी जैसे कंफर्टेबल फील करते हो। वर्ड पे मेरा ख्याल है ज्यादा आसान रहेगा। मैम असाइनमेंट को एक दफा ना मेल में मतलब एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वहां पे मैं लिख Thank दूंगी, you, ma'am. ठीक है। तो और यहाँ पे मैं वैसे जो जो बच्चे अब सुन रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने इस तरह से बनानी है। वर्ड पे बना लो, ज्यादा इजी रहेगा, इमेजेस लगाने में आसानी होगी। पेज पे लिखोगे तो इमेजेस लगाने में जारी बात है मुश्किल होगी, कैसे लगाओगे, ठीक है। तो वो देख लेना। इमेजेस से मुझे बेसिकली ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। डिटेल मुझे भी आती है, मुझे भी पता है कौन सी आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करी है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इमेज में देखना आना चाहिए कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई करी है। और इस तरह की बिल्कुल इस तरह की इमेज किसी ने नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि इसका तो मुझे भी पता है कि इतने एरियाज को सप्लाई करिए। मैंने ये देखना है कि बीच में इसके ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और वो किस किस एरिया को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों के पास एक टास्क हो गया। और दूसरा टास्क आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों ने मुझे बना के देने हैं अपने ग्रुप्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 या 11 ग्रुप्स बनेंगे आप लोगों की क्लास के, ठीक है, 10-10 बच्चों के। और आप लोगों की फिर जो है ना ग्रुप प्रेजेंटेशन है एक, ठीक है, उसकी परसेंटेज ज्यादा है, वो 15% की है, अच्छी होनी चाहिए। टॉपिक मैं आप लोगों को खुद दूंगी और क्लासिक किस्म की होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन है, हर बच्चे को जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसको हम करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, एक दिन में 2 ग्रुप्स कर लेंगे या जिस तरह भी आप लोगों के पास टाइम होगा। ये ग्रुप्स बनाने को मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के क्लैशेस कहाँ पे नहीं आते, ठीक है। अगर मैंने अपनी तरफ से ग्रुप्स बनाया तो आप लोगों को मसला होगा, आप लोगों के क्लैशेस आएंगे बीच में, ठीक है। यानी सब्जेक्ट से क्लैशेस आएंगे, कुछ की क्लासेस होंगी कुछ की नहीं होंगी, इसलिए खुद बना लो। कोई एक बच्चा अपने साथ 10 एक अपने आप को और साथ 9 और लोगों को रख के, ठीक है, मुझे वो एक ही ईमेल में अपने नाम जो है वो भेज दे, ठीक है, नाम और अपने आईडीज। कर लोगे? मैम टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। एक ग्रुप के जो लोग हैं वो 10 होने चाहिए, 10 पार्टिसिपेंट होने चाहिए, ठीक है। कितने हो सकते हैं? मिनिमम तो कोई नहीं, 10 से फिर 8 ही हो सकते हैं मिनिमम। और कितने मिनिमम करने हैं आप लोग? हो ही मेरे ख्याल 110 तो स्टूडेंट्स हो, तो उस हिसाब से 11 ग्रुप्स आप लोगों के बनेंगे। तो अगर बीच में चलो कोई किसी ने नहीं भी को देना चाह रहा है, किसी का नहीं मूड है देने का, वैसे 15% किया दे देना, ठीक है, वरना आप लोगों की परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगी, लेकिन इसकी डिटेल ईमेल से पहले, टॉपिक की ईमेल से पहले आप लोग मुझे अपने ग्रुप्स बताओगे, ठीक है। और ये ग्रुप्स आज सैटरडे आप लोग बाय मंडे या बाय ट्यूसडे मुझे अपने ग्रुप्स दे दो, ठीक है। आपस में डिस्कस कर लो, 10 लोग होने चाहिए ग्रुप में, सही है। असाइनमेंट कब तक जमा करवानी है? असाइनमेंट जो है ना आज आप ऐसे करो, वेडनेसडे तक करवा दो असाइनमेंट। करवा दोगे बीच में? तो मैम इस वीक में नहीं, इस वीक में ऑलरेडी वाइवास है और 3 असाइनमेंट्स ऑलरेडी मिली हुई है। इस वीक में इतनी असाइनमेंट। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ना करवाओ इस वीक में, ना करवाओ। आप लोग नेक्स्ट वेडनेसडे पे करवा देना, ठीक है। मैम 10 जनवरी तक दे दें डेट। 10 जनवरी तो बहुत दूर है, 2 हफ्ते की असाइनमेंट तो नहीं है ये। क्या हो गया तुम लोगों को? मैम नेक्स्ट सैटरडे तक दे दें। ओके मैम, चलो ये कर दें। यार आप लोग ऐसा करो ना, मुझे 6 तारीख को करवा दो, ठीक है, 6 जनवरी को, वेडनेसडे को। ओके मैम।
ठीक है मैम। आज 26 है और आप लोगों के पास बीच में काफी दिन है और ये असाइनमेंट को इतनी लंबी नहीं है, 5 मिनट का काम है, कसम से इससे ज्यादा मैम यही लेकिन नहीं है। असाइनमेंट की मेल आप आज ही सेंड कर दीजिएगा। हाँ मेल मैं आप लोगों को आज ही कर दूंगी बल्कि, ठीक है। और ग्रुप्स की समझ आ गई सबको? ग्रुप्स मुझे बाय मंडे या बाय ट्यूसडे आप लोगों ने मुझे भेज देना है ताकि मैं आप लोगों के टॉपिक्स फाइनल करूँ और Yes, फिर मैं आप ma'am. लोगों को दूं। और आप लोगों ने प्रिपेयर भी करनी है और ये हमने जनवरी के अंदर अंदर ही करनी है, पता है ना इस चीज का, ठीक है। यस मैम। और उसके बाद फिर आप लोगों को एक वाइवा भी होना है, ये भी मैं अभी बता दूं, इसलिए तैयारी रखो अपनी, ठीक है। जो जो पढ़ा है टॉपिक्स में बीच में से कोई भी दे दूंगी, लेकिन कर लेना। ग्रुप्स की समझ आ गई सबको? इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं थी, लेकिन दोबारा सुन लो कि 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और कोई एक बच्चा मुझे अपने अलावा जो बाकी 9 लोग हैं, ठीक है, मतलब टोटल 10 लोगों की एक लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देगा, ठीक है, उनके आईडीज के साथ और उनके जो है वो नाम के साथ, सही है। ये नहीं ऐसा ना हो कि असाइनमेंट रिपीट कर दें एक दफा। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है, या जो आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, सर्कल ऑफ विलिस भी इसके बीच में आएगा, और जो ओवरऑल ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है, मुझे बतानी है कि कैसे कैसे होती है। उसमें आप मुझे बताओगे उसकी इमेजेस लगा के, इमेजेस में आप सिंपल जो आपके पास ग्राफिकल इमेजेस होती हैं वो भी लगा सकते हो, या इसके अलावा जो है आप इस तरह की कोशिश ये करना कि सीटी स्कैन वाली इमेजेस लगाओ ताकि सीटी में आइडेंटिफाई हम कर सकें कि कौन सा एरिया जो है वो किस आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैम ये जो वाइवा है ये मेजर वाइवा होगा या सेशनल्स के लिए? जो ये सेशनल का वाइवा है लेकिन मेजर ही है, 20% का है मेरा ख्याल है वाइवा भी, शायद ये पता नहीं कितने का, 10 का है शायद। असेसमेंट प्लान भी सच मैंने आप लोगों को भेजना है, मैं भेजूंगी, ठीक है। तो वो आप लोगों का वाइवा एक तरह से तो है तो मेजर ही, अच्छे बच्चे बन के दे दो, ठीक है। तो क्लियर हो गई चीजें सबको? यस मैम। असाइनमेंट की डेट आप लोगों की जो है वो 6 जनवरी है इंशाल्लाह, ठीक है, 21। थैंक यू मैम। अब आप लोग जो है वो मेरे से लगवा लो अपनी अटेंडेंस, ठीक है। और मैम वाइवा कब तक लेंगे आप? वाइवा बेटा आप लोग ना मुझे अपना ये सबमिट करवाओ, क्या कहते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाओ, उसके बाद आप लोगों की वो प्रेजेंटेशन है, ग्रुप प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम वाइवा रखेंगे और फिर उसके बाद ज्यादा गैप नहीं डालें क्योंकि बीच में दिन काफी थोड़े होंगे और हम लोगों ने जो है ना, मेरा ख्याल है बाय 24 या 26 जनवरी जो है हम लोगों ने अपना सबमिट करवानी है ये चीजें सारी, ठीक है। तो उससे पहले पहले जो है ना हम लोग अपनी असेसमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। मैम इतना लेट वाइवा ले रही हैं तब तक तो फाइनल वाइवा भी आ जाएगा। वाइवा फिर अभी दे दो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, खुद ही तो तुम लोगों को होता है कि हमारे ये भी टेस्ट है वो भी टेस्ट है। इस दफा दूर जाना है। नहीं जाना दूर नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी करना है। मुझे तो वाइवा मैंने वैसे ही सोचा 2 वाइवा लेने हैं। सेशनल्स का वाइवा है और हाँ, एक फाइनल है। एक फाइनल का है। मैंने वैसे ये सोचा हुआ था कि आप लोग मुझे जो है जनवरी के जो फर्स्ट 10 डेज है ना उनके बीच में वाइवा दे दो, ठीक है, क्या ख्याल है? वैसे दे सकते हो जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में? एक्चुअली हम लोगों की जो पैथोलॉजी की मैम है मैम प्रेजेंटेशन डॉक्टर जुनैरा मैम सेशनल वाइवा ऐसे करें, प्रेजेंटेशन में से कुछ क्वेश्चन कर ले, वो सेशनल वाइवा में इंक्लूड कर ले। यस मैम दोनों इकट्ठा कर लें। इकट्ठा दुनिया से मैं कर ली क्योंकि वो अलग है और वो अलग है। मैम तो मैम इकट्ठे ले लीजिएगा ना। मैम अब एक परसेंटेज ज्यादा कर ले मैम फिर प्रेजेंटेशन की। हो जाएगा मैम फिर फाइनल वाइवा में काफी सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। यस मैम नहीं लेक्चर्स जो है ना वो हम डिवाइड कर लेंगे, उनकी टेंशन ना लो, वो मैं देख लूंगी कि फाइनल वाइवा में हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फाइनल में मैं वो टॉपिक्स रखूंगी जो बेशक आप लोग सेशन में अगर एक दफा दे भी चुके हो तो इतना मसला नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं सारा सिलेबस देने के हक में नहीं हूँ, ठीक है। मैं उतनी चीजें दूंगी जितनी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करनी हो, ठीक है। वो आप लोगों के फाइनल्स में भी होंगी। जी मैम एक्चुअली हम लोगों की ना पैथोलॉजी 2 की जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर जुनैरा वो रिजाइन कर रही हैं, तो उन्होंने 15 तक चले जाना है। लेकिन तो अब हमारा जो पैथोलॉजी 2 का फाइनल है ना वो अभी मतलब 31 दिसंबर से ऑनवर्ड हमारे 10th तक वाइवास चल रहे हैं, तो आप प्लीज 10th के बाद रखिएगा ये सब कुछ। तो फिर हमारे पास टाइम नहीं ना रहेगा पीछे, हमारे पास टाइम मैम वो नहीं तो ना पहले ही रहेगा मैम ने आगे कर दिया ना, हमने 20 लेक्चर्स, क्योंकि वो तो अभी होना नहीं था क्योंकि वो रिजाइन करी है तो वो एकदम हमारे ऊपर आ गया है और 20 लेक्चर्स का उनका है। तो आप थोड़ा सा बस ऐसे मैनेज कर लीजिएगा कि हमारा वो भी हो जाए और आपका सब्जेक्ट भी बीच में हम कर लें। चलो मैं तो इस तरह मैनेज कर लूंगी। आप लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश यही करो कि जो है ना आप मुझे जनवरी के
चलो फर्स्ट 10 डेज में अगर आप लोग मुझे वाइवा नहीं देना चाह रहे हो तो आप एटलीस्ट प्रेजेंटेशन वाला काम कर लो, और जो है ना वो अपना ये क्या कहते हैं असाइनमेंट वाला काम, एटलीस्ट ये 2 चीजें मैम करो। प्रेजेंटेशन दे देंगे हम 10 जनवरी से मैम पहले। प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट दे देंगे, बस वाइवा मत रखिएगा। हाँ चलो ठीक है, वाइवा फिर हम ना बाद में रख लेंगे, ठीक है, वाइवा हम 10 जनवरी के बाद रख लेंगे। ये 2 चीजें आप लोग अभी कर लो, क्या ख्याल है? ओके ठीक मैम। है, 10 जनवरी के अंदर अंदर जो है ना ये दोनों चीजें, ग्रुप्स भी आप लोगों के, और ग्रुप प्रेजेंटेशन पे इतनी टेंशन ना लेना, ठीक है, वो मतलब देख लेंगे दिन में 2 या 3 ग्रुप जितने होंगे, जिनको ज्यादा जल्दी होगी उनको पहले फारिग कर देंगे, ठीक है। बाकियों का अगर जिनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आप लोगों के क्लैश नहीं करते आपस में, उनको फिर हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ओके मैम, लेकिन थैंक ये यू। के कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे क्वालिटी से ज्यादा मतलब है, मुझे क्वांटिटी और इन चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम ले लो लेकिन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चीजें, सही है। अच्छा जनाब, अपनी अटेंडेंस लगवा लो आप लोग, 1 मिनट। मैम इन सब के बारे में आप एक मेल भी कर दीजिएगा। जी जी, मैं आपको डिटेल मेल इंशाल्लाह आज ही कर दूंगी, अगर आज नहीं तो फिर मैं कल कर दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं कल लाजमी दूंगी। जी जनाब, अबीहा ज़ैनब प्रेजेंट। ठीक है, अफजाल एहसन, अफजाल एहसन, एमन हबीब, प्रेजेंट मैम। एमन दिलशाद, प्रेजेंट मैम। आलिया एहसान, प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज, अला नवाज, आमना ताहिर, अमसा जफर, प्रेजेंट। अनम नासिर, यस मैम। अनम तारिक, अनम नासिर प्रेजेंट मैम। ठीक है ठीक है, अनम तारिक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अनीजा आसम, प्रेजेंट। अनम प्रेजेंट। अक्सा अजहर, प्रेजेंट मैम। अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अली हैदर, अली हैदर, अब्दुल सबूर, सॉरी अब्दुल मैम, सबूर, अनम तारिक की आवाज आई है। जी जी, अनम तारिक की लगा दी मैंने। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। ठीक है, आसिफ अली, आसिफ अली, आयशा, प्रेजेंट मैम। ठीक है, अतर इकबाल, प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज, आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। बिस्मा लतीफ, प्रेजेंट। दाऊद, दाऊद, दुआ खान, प्रेजेंट मैम। फाखरा जफर, प्रेजेंट मैम। मैम वो जो दाऊद है वो गाँव गया हुआ था, उसका नेट का इशू था मेरे ख्याल से। अच्छा, फरा नूर, प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, कानिया खान, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान, मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया, एहतिशाम ईद खान। 1 मिनट, हाफिज मोहम्मद सलमान, ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है। एहतिशाम, आप मुझे अपना वो बताओ, आईडी बताओ। F2017 244028। 244028, ठीक है।
अच्छा जी, हिना खालिद, प्रेजेंट मैम। हिना तारिक, हिना तारिक, हसनैन आसिफ, हसनैन आसिफ, इकराम शरीफ, प्रेजेंट मैम। इरम सईद, प्रेजेंट मैम। इज़ा फातिमा, जवेरिया, प्रेजेंट मैम। कायनात अरशद, प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, खदीजा नवाज, प्रेजेंट मैम। किरण रानी, प्रेजेंट मैम। लारेब ज़िया, प्रेजेंट मैम। लिंता, लिंता याकूब, माहा अदील, प्रेजेंट मैम। ठीक है, माहम जाहिद, प्रेजेंट मैम। माहीन आसिफ, प्रेजेंट मैम। माहीन जफर, प्रेजेंट मैम। मानूर सजाद, प्रेजेंट मैम। मैं मानूर साजिद। माजूर साजिद, ठीक है, मलाइका ताहिर, प्रेजेंट मैम। ठीक है, मलाइका नदीम, प्रेजेंट मैम। मैमूना तारिक, प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा, प्रेजेंट मैम। मासूमा सजाद, प्रेजेंट। मैमूना रहमान, प्रेजेंट मैम। मोमना, प्रेजेंट मैम। तरकिश, तरकिश, जोहा, प्रेजेंट मिस। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मेरा नाम नहीं आपने बोला, मलिहा मरियम। एक मिनट, मलिहा अपना आईडी बताओ। मैम F2018 244 244, 095। ठीक है, मैम जोहा प्रेजेंट। ठीक है, आयशा, अच्छा ये आयशा तो हो गई है, मैम मुआज अरशद, मुआज अरशद, मैम उसका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा उसकी जी, अटेंडेंस लगा दें। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। ठीक है, मोहम्मद अमान लियाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आमिर ताहिर, आमिर ताहिर, मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ, यस मैम। मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे, मोहम्मद शहीर, मैम शहीद ट्रैवल कर रहा था तो उसका तो नेट का इशू था, वो बता रहा था। उसकी अच्छा प्रेजेंट जी, बता दीजिए। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद यासीन, प्रेजेंट मैम। मुहीरा, मुहीरा दिलशाद, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस, मुकद्दस अनफाल, प्रेजेंट मैम। मुशाहिद रहीम, प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। ठीक है, निमरा नौरीन, निमरा नौरीन,
प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर, प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान, प्रेजेंट मैम। रहीसा, रहीसा, रहमा सुहेल, रहमा प्रेजेंट सुहेल, मैम। ठीक है। रिजवान अली, प्रेजेंट मैम। रुहीना मुजफ्फर, रुहीना मुजफ्फर, सफा नूर, प्रेजेंट। सदीका शहजादी, प्रेजेंट मैम। समिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। सना हबीब, प्रेजेंट मैम। सना खालिद, प्रेजेंट मैम। सारा अनवर, प्रेजेंट। सिद्रा सरफराज, प्रेजेंट मैम। सिमाब, सिमाब फ्याज, प्रेजेंट। सहर नदीम, प्रेजेंट मैम। शनाजर मुमताज, प्रेजेंट मैम। शवाल नईम, प्रेजेंट मैम। शहर बानो, प्रेजेंट मैम। सिमाब बट, प्रेजेंट मैम। सुंबल मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। सुमैया सादिया, प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद, तैमूर मुजाहिद, तलहा अली, प्रेजेंट तहरीम मैम। जफर, ठीक है। तहरीम जफर, प्रेजेंट मैम। तूबा, तूबा बाबर, प्रेजेंट मैम। उमैर अहमद, उमैर अहमद, उमेमन, मैम वो ट्रैवल करे उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैनब अंसार, जैनब अंसार, मैम उसका नेट इशू है, वो इस वजह से कनेक्शन का बहुत मसला आ रहा है, वो गांव में है इस वक्त, तो इस वजह से। अच्छा। जैनब सजाद, मैम उसके घर लाइट गई हुई, उसका मैसेज मुझे आया हुआ है। शाबाश शाबाश, सबके बड़े नेट से की बारिश शुक्र है। आते हैं। जैनिश फातिमा, प्रेजेंट मैम। जमीर अहमद, जमीर अहमद, प्रेजेंट मैम। जरकम जरियाब, प्रेजेंट मैम। जुनाश, प्रेजेंट मैम। ठीक है जनाब, चले जाओ और मुझे अपने ग्रुप्स जो हैं वो लाजमी भेज देना, ठीक है। 10-10 लोगों के कैमरा ऑन करना है प्रेजेंटेशन में। ओके हाँ जी, मैम। प्रेजेंटेशन में जितने लोग होंगे वो सारा मैं डिटेल आप लोगों को ईमेल कर दूंगी। पहले ग्रुप्स तो मुझे भेजो, ठीक है। मैम जोहा की प्रेजेंट लग गई है? हाँ जी, जोहा की लग गई है जी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।